है, अभी माँ नहीं है, हमें कौन बताएगा? ये आता है ना सवाल। हमें हर क्षण श्री माता जी बताती है, लेकिन सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अलग अलग प्रकार के इंडिकेशंस आते हैं, वरना वो फोर्सफुल होते हैं, या फिर उतना आत्मविश्वास होना चाहिए। अभी माँ से फिर कैसे मिले? बड़ा सिंपल तरीका है। अभी करियर करियर के बारे में किसी ने बोला था ना, आपने बोला। श्री माता जी की दूसरी ये सीख थी, एग्जाम के वक्त ध्यान केंद्र पे जाऊं न जाऊं, पूजा में जाऊं न जाऊं, या फिर पढ़ाई करूं। आता है मन में सवाल, द्वंद होता है, फिर गिल्ट आता है, ये क्या करें? श्री माता ने साफ कहा था कि जब आपके एग्जाम्स है, जब आपके पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई ही करनी चाहिए। बच्चे 10वीं 12वीं में जब है, यहाँ पे अगर कोई भी माता पिता बैठे, जरूर एक आध महीने में भेजिए उसे ध्यान केंद्र, लेकिन उसने डेली घर पे सुबह शाम ध्यान करना चाहिए, और उसकी सुबह शाम जल क्रिया होनी चाहिए। ध्यान केंद्र में जाएगा तो केवल ध्यान केंद्र अटेंड करके पुनः वापस आ जाएगा, पढ़ाई में लगेगा। ऐसा नहीं कि फिर एक बार पूजा के दिन और पूरा रविवार उसमें चला गया। श्री माता जी को यह पसंद नहीं था। अभी डॉक्टर आशीष प्रधान आए थे प्रतिष्ठान, उनके पिताजी ने NSYS की कंसेप्ट बनाई थी 1987 में। ये बच्चा जब सहयोग में आया तो बिल्कुल शायद इनकी एज का होगा, छोटा सा, 5वीं 6ठी कक्षा से सहयोग करने लगा। हर वक्त उसके मार्क्स आते थे, श्री माता जी उनको बड़े कौतुक से बोलती थी। ये बच्चा आगे चल के MBBS हुआ, फिर MD किया, सिंपल सा, आगे चल के न्यूरो साइंटिस्ट बना, और अभी US में एक कंपनी का नेशनल हेड। इनको जब हमने पूछा कि पढ़ाई के वक्त श्री माता क्या बोलती, श्री माता हमेशा बोलती तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे आने से, अच्छी जगह पे जॉब या बिजनेस करना चाहिए, और अच्छी डिग्री हासिल करनी चाहिए। आपको दोनों हाथ खोल के बैठना होगा, कुंडलिनी चढ़ाएंगे, दोनों हाथों से जब ठंडे वाइब्रेशंस आते हैं, उस वक्त श्री माता जी को, फिर आपकी करियर की समस्या है, निजी है, सहयोग का कोई कार्यक्रम है, कोई भी समस्या है, सामाजिक है, आप चित्त में ध्यान के बाद ना चित्त में उस विषय को लाइए और बंधन दीजिए। विषय ज्यादा गंभीर है, चिट्ठी लिखिए, श्री माता जी को लिखिए, मैं खुद का नाम लिखिए। ये लिखना होगा आपको, नहीं तो बहुत बार लोगों को ये पता है लेकिन इंप्लीमेंट ही नहीं करते। आप मेरे घर पे आइए, कितनी सारी चिट्ठियां लिखी होती। लॉकडाउन में हमें ऐसी ऐसी समस्या आ जाती थी, आज इंटरनेट गायब, फिर कहीं राशन ही नहीं पहुंच रहा है, देवी को मांगना पड़ता है। लिखना होगा आपको कि ये ऐसा हूं, ऐसी ऐसी ये समस्या है, और इस समस्या का श्री माता जी आप हल करें। चिट्ठी आप रख दीजिए श्री माता के सामने कुछ दिनों तक। बाद में ये सारी जो चिट्ठियां जहां श्री माता जी का नाम है, वो आप जमीन में गाड़ दीजिए या फिर पानी में। हाँ, आई एम डन। और जो चिट्ठी आप किसी को बंधन देने के लिए डाल रहे हैं, उसको आप जला दीजिए। सो फर्स्ट लेसन, हम सहयोग का पहले अपना नॉलेज बढ़ाएंगे। अगर हमारा नॉलेज कहीं कम है तो वापस रिफ्रेश कर लीजिए, उसके लिए रिसोर्सेज आपको बताएं। दूसरों को सहयोग कैसे बताना है, आप युवा लर्निंग वाली चीज रेफर करें। आपकी जितनी भी चीजें हैं वो श्री माता जी के सामने रखकर प्रार्थना के जरिए इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिए।